पाकिस्तान में अब बहाल हो गई है, मज़ीद टीमें भी पाकिस्तान आएंगी। तो ये बड़ी खुशहाइन बात है कि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहाल हुई है, और ये प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है, क्रिकेटर्स के लिए और बाकी ओवरऑल क्रिकेट के लिए भी। और उम्मीद है जल्द इंशाल्लाह कोरोना की सिचुएशन बेहतर होगी तो जैम पैक्ड क्रिकेट स्टेडियम्स भी हमें देखने को मिलेंगे जहां शायकीन क्रिकेट आएंगे, और फिर क्रिकेट का लुत्फ जो है वो दोबारा होगा, क्यों असल क्रिकेट का जो जोश जुनून है, जो मज़ा है, वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या वो अंडर द लॉ है। जिस लॉ में इलेक्शन एक्ट में जो उसका मैकेनिज़्म है, उसका जो प्रोसीजर है, उस पर बात हो रही है। क्या हमें उधर चेंज करने की ज़रूरत है थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या ऑर्डिनेंस, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है? तो ये मुअज़्ज़ज़ अदालत का जो है वो फ़ैसला आ जाएगा। हमने तो बड़ी कोशिश की, पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की भी हमने कोशिश की थी। नेशनल असम्बली में बड़े अरसे से हमारा बिल पड़ा हुआ था, लेकिन अपोजिशन राज़ी नहीं हो रही थी। अपोजिशन कहती है कि हमें सीक्रेट बैलेटिंग ही चाहिए, क्योंकि हम लेन देन कर सकें, पैसे दे सकें, MPs को ख़रीद सकें, करप्शन कर सकें। जहां इमरान खान साहब हर सतह पे करप्शन का ख़ात्मा चाहते हैं, अपोजिशन हर सतह के करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। और ये इरादे हैं अपोजिशन के कि हर सूरत वो चाहते हैं कि हर जगह से, ना सिर्फ इधर से, हर जगह से करप्शन ख़त्म ना हो, क्योंकि उनका कारोबार ही ये है, उनका धंधा ही ये है। वो जब जब भी हुकूमतों में आए उन्होंने यही काम किया। एक तो उन्होंने करप्शन की, करप्शन के ऊपर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी कि इलीगली गैर तरीके से चोरी का पैसा यहाँ से पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में उन्होंने शिफ्ट किया और अपने बैरून मुल्क असासे बनाए। तो वो वही चाहते हैं कि ओवरऑल सिस्टम वही हो। इमरान खान चाहते हैं कि शफाफियत हो। तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी इलेक्शन में। नंबर 1 शफाफियत, नंबर 2 शफाफियत, नंबर 3 शफाफियत। जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, तो इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी की सही तर्जुमानी नहीं कर सकता। सिर्फ इलेक्शन में डेमोक्रेसी नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, जो आइन भी कहता है कि इलेक्शन जो है जस्टली हों, फेयरली हों, नो करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ये आइन कहता है। और हम आप देख लें, फ़र्क साफ ज़ाहिर है। इमरान खान साहब खड़े हैं आइन के साथ, और अपोजिशन जो है वो हर सतह पे करप्शन ही चाहती है। अब देखिए ना, अगर सेनेट की इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होती है, जिसमें आपको पता है हॉर्स ट्रेडिंग हमेशा से होती है, और वो वीडियोस भी सामने आ गई जो गवाह हैं, और जिस पे इमरान खान साहब ने कार्रवाई भी की, अपने पार्टी के 20 MPs को भी निकाला। अब इस तरह का अगर सीक्रेट बैलेटिंग ही हो, तो सरमायाकार जो पैसे वाले लोग हैं, उनके अलावा तो कोई आ ही ना सके, ना यूथ आ सके, आम आदमी आ ही ना सके ऐवान के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ओपन बैलेटिंग हो, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको बराबर मौका मिले। तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अवाम के नुमाइंदे सूबाई असम्बली में या नेशनल असम्बली में, जिन्हें अवाम चुनती है, वो चुने गए नुमाइंदे जाकर अवाम की उन्हें तर्जुमानी करनी चाहिए। और अवाम की तर्जुमानी करना ही जमहूरियत की असल जो है वो जीत है। और इसके साथ साथ आप कैंडिडेट्स अगर हमारे देखें ओवरऑल, जब हमारी पहली गवर्नमेंट आई खैबर पख्तूनख्वा में, ना सिर्फ हमारे यंग कैंडिडेट्स थे, ज़्यादातर जो लोग हैं वो नए थे, बल्कि कैबिनेट के अंदर भी, KP कैबिनेट के अंदर भी, और फिर जब वफाक में हमारी आई नेशनल असम्बली में भी देख लें, सेनेट में भी देख लें, और काबीना के अंदर भी देख लें, बहुत से यंग लोग हैं। दो तबकों को इमरान खान साहब ने सियासत के अंदर मुतारिक किया है, जिन जो जो सियासत में इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे, एक ख़वातीन को और दूसरा यूथ को। तो आज जो यूथ की पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और यही अच्छी बात है कि यूथ जो है अपने मुल्क के लिए, अपने इदारों के लिए, अपने ऐवान के लिए, पार्लियामेंट के लिए काम करे। और 70% आबादी पाकिस्तान की नौजवानों पर मुश्तमिल है, और वो सही मानों में अवाम की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है, जिन्होंने यूथ को चांस दिया, भरपूर चांस दिया, अपने रिश्तेदारों को नहीं नवाजा, कोई जो इनकी तरह से बाकी जो इन्होंने रखे हुए अपना कब्ज़ा ग्रुप वगैरह। इमरान खान साहब ने आम आदमी को, आम वर्कर्स को आगे किया है, प्रमोट किया है।
तो ये बहुत ही एक शिफ्ट है, बहुत बड़ा एक तब्दीली है, एक सियासत के अंदर इनकलाब है। हमें याद है 2011 मीनार पाकिस्तान में जब जलसा हो रहा था तो वहाँ ये बात नज़र आ रही थी कि आने वाला वक्त जो है इमरान खान पाकिस्तान की सियासत को बदल के रख देंगे, और ऐसा ही किया। लोग तनकीद करते रहे, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भरपूर मुकाबला किया और पाकिस्तान की तारीख़ में वो पहले लीडर हैं जिन्होंने 5 हलकों से इलेक्शन जीता। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो भरपूर आवाम की उन्होंने मंगों की तर्जुमानी की है और आवाम ने उन्हें पसराई दी और उन्हें सुरखरू किया है। तो वो एक रवायती सियासत वाले लोग हैं, ये PDM वाले, इनके जलसे फ्लॉप, इनके इस्तीफ़े लतीफ़े और इनकी हर चीज़ और करप्शन का धंधा। एक रवायती सियासत है और एक है इमरान खान की सियासत। तो ये फ़र्क साफ ज़ाहिर है। लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, PDM कह रही है लॉन्ग मार्च करें, तो शौक़ से लॉन्ग मार्च करें। जी आयानू सो बिस्मिल्लाह। हमने तो पहले भी कहा कि हम तो कंटेनर देने को भी आपको तैयार हैं, जो मर्ज़ी आपका करें कर लें, आपको NRO नहीं मिलेगा। और आज ये फ़र्क साफ ज़ाहिर हो गया है कि इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं और ये कहाँ खड़े हैं। ये हर सूरत चाहते हैं सीक्रेट बैलेटिंग, और उसका आप देख रहे हैं। एक तो वो वीडियोस में आया है कि क्यों चाहते हैं ये सीक्रेट बैलेट हो, और दूसरा मार्केट के अंदर जो इस वक्त रेट चल रहे हैं, ये हैरानकुन चीज़ है कि वो कहते हैं ना, शायर ने कहा कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा बाजीगर खुला। 2006 में खुद कहा जी हाँ सेनेट का इलेक्शन ओपन होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल वोट होना चाहिए, उसके बाद भी इनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। 2015 में इमरान खान साहब ने तारीफ़ की थी नून लीग की कि ये ओपन बैलेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन गए नहीं वो। इमरान खान साहब ने कहा ये अच्छा काम करने लगे हैं, और बाद में भी आपको इनकी स्टेटमेंट्स पता है, लेकिन उस सारे चीज़ से ये पीछे हट रहे हैं। तो ये हैं कहा कुछ नज़र आते हैं कुछ। तो बहरहाल इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। बड़ी ज़बरदस्त जो है एक पूरी अवाम के अंदर एक शऊर बेदार हुआ है, लोगों को पहली बार चीज़ों का पता चल रहा है। तो अवाम चाहती है, पूरी अवाम की, ये सारे सर्वेज़ हुए, सारी चीज़ें हुई, लोग चाहते हैं कि शफाफियत हो हर लेवल पे, करप्शन का जो है हर सतह से जो है वो ख़ात्मा हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।